जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 90 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग 91 नंबर यानी 91 से जो है प्रश्न को आगे देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग आज के क्लास में पूरे जो है ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ही बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर समझाना है चूंकि प्रत्येक क्वेश्चन को, तो हम लोग जो है 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को जो है देख लेंगे। 90 तक देख लिए हैं, 10 और प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन इसमें से आपको बनाना 50 ही होगा एग्जाम्स में, क्योंकि अब ये क्लास है तो इसमें पूरा 100 बनाना होगा। वैसे ही अगर हम लोग 2 नंबर वाला बात करें तो देगा 30, लेकिन आपको बनाना कितना होगा? 15। लेकिन हम लोग 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात करें 5 नंबर वाला, तो देगा 8, लेकिन आपको बनाना होगा 4। लेकिन हम लोग 1 से 8 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये सब बात आपको पहले दिमाग में सेट रहना है और इस तरीके से आप लोग चलिएगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा। हमें भी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 91 से देखेंगे और 91 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए, चलिए, तो यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। इन टॉसिंग ऑफ 3 डाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन। अब आपको समझिए, ये आप लोग जानते हैं कि पासा क्या है। पासा आप लोग जानते हैं, पासा जो हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो, ठीक है। तो जो उछाला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पासा बोलेंगे, यानी डाइस बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 पासा उछाला गया है, तो अगर एक पासा उछालिएगा तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। तो एक पासा को उछालने पर, ठीक है, परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो इसीलिए अगर एक बार उछालिएगा तो 6 परिणाम आएंगे, 2 बार उछालिएगा तो 36 आएंगे और 3 बार उछालिएगा तो 216 आएंगे। अब एक पासा को 3 बार उछालिए। देखिए, ये हम ठीक है, मानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग आंसर से मतलब नहीं रखेंगे, कंसेप्ट से भी मतलब रखेंगे। हर एक बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, चाहे आप एक पासा को 3 बार उछालिए या 3 पासा को 1 बार उछालिए, ये बात एक ही है कि नहीं? तो चाहे आप एक पासा को 3 बार उछालिए या 3 पासा को 1 बार उछालिए, एक ही बात है। तो इसीलिए जब एक पासा को 3 बार उछालिएगा तो 6 गुने 6 गुने 6, समझ रहे हैं ना, इतना परिणाम होंगे। या 3 पासा को 1 बार जब उछालिएगा, यानी 3 डाइस को 1 बार टॉस कीजिएगा, तो कितना होंगे परिणाम? जो यहाँ पे आपको परिणाम होंगे 6 गुने 6 गुने 6 होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 3 पासा है तो 6 गुने 6 गुने 6, इसको गुणा कीजिएगा तो 6 36 और 36 में फिर 6 से, तो ये कितना होंगे? 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 का 18, 3 21। तो डायरेक्ट इन तीनों को जब गुणा कीजिएगा तो 216 होंगे। तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? परिणामों की संख्या कितनी होगी? 216।
इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 216। अच्छा ठीक है, ये तो प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर ये आपसे कहा जाए, अगर ये आपसे कहा जाए क्या कि अगर 4 पासा है उसको जो है उछाला गया तो उसके परिणाम कितने होंगे, तो कुछ नहीं, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 4 बार। अगर कहा जाएगा कि 5 पासा है तो कुछ नहीं, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 5 बार। मतलब जितना बार कहेगा उतना बार जो है 6 को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। एक ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक पासा को उछालने पर 6 परिणाम आएंगे, तो कुछ नहीं, अगर 3 बार उछाला जाएगा तो 6 का पावर 3, अगर 4 बार उछाला जाएगा तो 6 का पावर 4, अगर 5 बार उछाला जाएगा तो 6 का पावर जो है 5। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 3 बार उछाला गया था ना, 3 बार उछाला गया था, तो 6 गुने 6 गुने 6 लिखिए, या 6 का पावर जब 3 कीजिएगा तो 216 ही आएगा। तो ऐसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ बनाते हुए चलना है, हर एक प्रश्न को जो है डीपली समझते हुए चलना है, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए थोड़ा अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए चलिए। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इफ एन इवेंट कैन नॉट ओक्योर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। तो ये सभी लोग जानते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है, यानी जो चलिए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वह सभी लोग जानते हैं कि 0। क्या, तो यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो उसकी प्रायिकता जो है 0 होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, है कि नहीं। तो 0 होती है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता जो है 0 होती है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं, यानी कि 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। चलिए चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। A dice is thrown once. The probability of getting a prime number will be। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चलिए चलिए एक मिनट। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक पासा एक बार फेंका जाता है। अब पासा तो आप लोग समझते ही हैं, है कि नहीं, डाइस। तो पासा जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो, उसमें जो उछाला जाता है, तो जब उस पासा को फेंका जाएगा तो जब उस पासा को फेंका जाएगा, देखिए चलिए जब उस पासा को फेंका जाएगा यानी थ्रो किया जाएगा, तो देखिए हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग यही कह सकते हैं जब खेलते हैं तो खेलते समय हम तो यही कहते हैं कि 1 ना आ जाए, 2 ना आ जाए, 3 ना आ जाए, 4 ना आ जाए, 5 ना आ जाए, 6 ना, मतलब 6 तो चाहते ही है सब कोई आ जाए।
तो एक मन में रहता है कि जब उस डाइस को उछाला जाता है, थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो ये मन में रहता है कि 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आ जाएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो वही है कि या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 5, नहीं तो 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि पहले जो है टोटल कितना है, 2, 4, 6, टोटल को नीचे लिख दीजिए। तो टोटल तो 6 है, मतलब घटना टोटल तो 6 है। अब जो है यहाँ पे घटना घटने की प्रायिकता, दैट मीन्स जो पूछा गया है आप उसको ऊपर लिख दीजिए। तो नीचे तो टोटल 6 हो गए और जो पूछा गया है उसको ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या पूछा गया है, अभाज्य। तो 2 जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 भी है और 5 भी है। तो 1, 2, 3 अभाज्य संख्या कितने हैं, 3। तो इसीलिए जो प्रायिकता होगा, तो ऊपर कट गया 1, नीचे हो गया 2, तो जो प्रायिकता होगा वह कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि 94 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 नंबर प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। अब यादृच्छा कहने का मतलब क्या कि बिना देखा हुआ, ठीक है, मतलब बिना देखे हुए यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसके काले रंग का रानी होने की प्रायिकता क्या है, काले रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled deck of playing cards, then its probability of getting a black queen is, बताना है आपको। तो देखिए टोटल तो 52 होते हैं और इसमें काला पूछा गया है, तो 2 रेड और 2 काला, क्या क्वीन मतलब रानी। तो यहाँ पर ऊपर में जो पूछा गया है वही ना, तो काला पूछा गया तो काला 2, ठीक है, 2 ठो रानी होगी काला। तो जब इसको काटिएगा तो कितना होगा, ये कटेगा तो 1 और ये कटेगा तो 26, तो 1/26 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1/26 होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 यानी 95 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है यानी कि 95 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है, तो देखिए 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इन टॉसिंग 2 कॉइन्स विल बी। देखिए यहाँ पे शीर्ष बोला गया है, जैसे शीर्ष कहने का मतलब क्या है, ये शीर्ष है, शीर्ष मतलब ऊंचा वाला, तो शीर्ष मतलब ऊंचा वाला यानी कि यह हेड, ठीक है। तो हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। चलिए इतना तो आप समझ गए। तो यहां पर जब देखिएगा तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, अब 2 सिक्का को जो है एक बार जब उछाला जाएगा तो या तो वहां पे हेड हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, नहीं तो
हेड टेल आएगा और नहीं तो टेल हेड आएगा, यही ना आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर बोला है कि शीर्ष नहीं हो, शीर्ष नहीं हो, ये शीर्ष नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तो शीर्ष है कि नहीं, इसमें भी शीर्ष है मतलब हेड है, इसमें भी शीर्ष है हेड है, सिर्फ और सिर्फ इसी में हेड नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब प्रायिकता निकालिएगा तो टोटल तो 4 है, 1 2 3 4, समझ रहे हैं ना, टोटल तो 4 है, लेकिन यहाँ पर बोला है ऊपर में उसी को लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोला है, ऊपर बोला है मतलब क्वेश्चन में बोला है कि शीर्ष नहीं हो, तो इसी में शीर्ष नहीं है, इसी में शीर्ष नहीं है, यानी एगो में शीर्ष नहीं है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1/4, ऊपर में 1 लिख देंगे। अब देखिए यही आंसर होगा, 1/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1/4 होगा, समझ रहे हैं। आइए अभी इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। चलिए आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 23 20 22 37 24 23 19 22 17 23 का बहुलक कौन होगा। मोड ऑफ 23 20 22 37 24 23 19 22 17 23 इज, बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी मॉड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, लक 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 आना, यानी बहुत बार लक आना, तो किसका लक जो है बहुत बार आया है। देखिए यहाँ पर 23 देखिएगा तो 1, और फिर यहाँ पर देखिएगा 2, 23 2 बार आ गया, एक यहाँ पर 3 बार आ गया, तो 23 जो है कितना बार आया है, 3 बार आया है। 20 देखिए तो इधर 20 कहीं है तो नहीं, 20 एक के बार आया है। 22 देखिए, 22 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 22 देखिएगा तो 2 बार आया है। 37 देखिए, 37 यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार आया है। 24 देखिए तो 24 भी 1 बार आया है। 19 भी 1 बार आया है, और 17 देखिएगा तो 17 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसी को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 3 बार आया है कौन, 23, इसीलिए 23 जो है क्या है, तो क्या है, बहुलक है, बहुलक यानी कि मॉड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 23। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97 नंबर। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3 और x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। इफ द मीन ऑफ द 5 डाटा x, x+1, x+2, x+3 and x+4 is 14 then x is equal to what, यानी x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो माध्य जो है 14 दे दिया है, समझ रहे हैं ना, माध्य कितना दिया है 14, तो यहाँ पर माध्य 14 दे दिया है। और माध्य कैसे निकाला जाता है कि टोटल देखेंगे कितना है,
1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5। तो नीचे में माध्य निकालने के लिए प्रेक्षणों की संख्या तो 5 है, और कौन कौन है, तो एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है, एक x+3 है, ठीक है, और एक x+4 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल को जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना, सबको जोड़ देंगे और जो है देखेंगे 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए x को जोड़िए, 1 2 3 4 5 गो x है। अच्छा, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और बाटा में कितना 5। तो ये 5 इधर भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में, ठीक है, और इधर बच गया 5x+10। तो 5x+10 बराबर में 14 पचे कितना हो जाएगा, 14 पचे 70, ठीक है। तो 5x बराबर में 70, 10 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ पर आ गया घटेगा तो 60, और यहाँ पर x 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 12 पचे 60, x का मान कितना होगा 12 होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 97 को हम लोग देखें। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 98 यानी कि 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर जो है 98 को कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। Which of the following is not a measure of central tendency। अब यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, परिसर, बहुलक, माध्य, माध्यिका, रेंज, मॉड, मीन, मीडियन। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक तो ये क्या है, बहुलक ये क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक है। माध्य भी है, ठीक है, माध्यिका भी है, यानी मॉड है, मीन है, मीडियन है, लेकिन कौन नहीं है, कौन जो है सेंट्रल टेंडेंसी यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन नहीं है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है कौन, तो परिसर यानी कि रेंज नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि परिसर रेंज होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, हेलो, चलिए हो गया। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स इज। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन है बताइए। प्रथम जो है 8 प्राइम नंबर कौन कौन है, यहाँ पे जब देखिएगा तो कौन कौन है बताइए, यानी कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा
तो 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, उसके बाद में 15 नहीं है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 है, उसके बाद में 18 नहीं है, 19 है, 2, 4, 6, 8 हो गया। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए तो यहाँ पर देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है, मतलब यह सम आ रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए सम एक होता है, सम के लिए, और एक होता है माध्यिका की ही हम लोग बात कर रहे हैं तो विषम के लिए, विषम के लिए एक होता है सम के लिए और एक होता है विषम के लिए। तो यहाँ पर n, ठीक है, n/2 n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस में 1 वां पद, ठीक है, और तब बाटा में 2। ये सम के लिए है। और विषम के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं, n+1/2 वां पद, बस हो गया। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिया गया है 2, 4, 6, 8 है, ये सम है कि विषम है? सम है ना, तो सम के लिए ये है और विषम के लिए ये है माध्यिका, ठीक है, मीडियन। तो अब बताइए कौन सा फार्मूला का यूज होगा, बताइए। चलिए, तो किसका यूज करें? सम है तो सम के लिए इसका यूज करेंगे। n कहने का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो n का मान 8/2, 8/2वां पद प्लस n के स्थान पर 8/2 प्लस 1, ठीक है, इतना वां पद, और तब बाटा में जो है 2। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कट के 4 + 1 वां पद और बाटा में 2। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1, यहाँ पर 4, देखिए यहाँ पर वहाँ रहेगा चौथा पद, तो चौथा पद यहाँ पर आ गया चौथा यानी 4th, और यहाँ पर आ जाएगा 5वां। ये नहीं कि ये दोनों को जोड़ दीजिएगा कि 4 और 5, ये नहीं जोड़ दीजिएगा 9 होगा, ऐसे नहीं। ये कह रहा है चौथा पद, तो चौथा पद पहला, यहाँ पर है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद कितना है 7, फिर प्लस 5वां पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया 5वां, तो 5वां पद 11 है। और यहाँ पर आंकड़ा भी आप कह सकते हैं, पद या आंकड़ा, और बटा में कितना है 2, बटा में कितना है 2 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 7 और 11 18/2। अब ये कटेगा तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है विषम के लिए और सम के लिए। ये है, अगर विषम रहता है यहाँ पर n का मान जो है 2, 4, 6, 8 है, 8, तब इसका यूज किए हैं। और n का मान यदि 8 नहीं होता, विषम होता, जैसे 5 होता, 7 होता, 3 होता, तो इसका यूज करते। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100 है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण के लिए फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल CI और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी F, 0 से लेकर के 10, फिर 10 से लेकर के 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 8, 12 यानी बारंबारता 8, 12, 20, 6 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या है। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, देखिए बहुलक वर्ग, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुलक पर। किस पर? बहुलक पर। तो बहुलक मतलब हम क्या बोले थे, जो सबसे अधिक बार आए उसी को हम लोग बहुलक समझेंगे। बहुलक बहुत लकी है, तो देखिए तो कौन ज़्यादा बार आया है, तो देखिएगा तो ये आया है 20, ठीक है, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये बहुलक हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब इसको देखिएगा तो 20 जो है क्या है, निम्न सीमा है और 30 जो है उच्च सीमा है। 20 क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है, और 30 क्या है तो अपर लिमिट है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए यहाँ पर पूछा है, उच्च सीमा पूछा है। तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा यानी अपर लिमिट कौन है, 30 है। देखिए 30 है, उच्च सीमा क्या है, 30 है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 100 को देखें। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि एक वक्त था जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5-6 कर रहे थे। तो आपको याद होगा, इससे पहले हम बोले थे, शुरुआती दौर में ही बोले थे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट जब किया गया था, कि एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। आज वैसा ही हुआ कि आज हम लोग 100 नंबर क्वेश्चंस को जो है पूरा कर लिए ऑब्जेक्टिव का। अब बचा जो है इसका सब्जेक्टिव है, उसको भी देखेंगे। तो कोई भी काम है सिस्टमेटिक वे से करने से होता है और धीरे धीरे करने से होता है, न कि उत्तेजित हो करके, घबरा करके, समय बगैर दिए आप कैसे जो है किसी काम को जो है पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो समय तो देना पड़ता है, समय दीजिए और धीरे धीरे हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में सब बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो है समय देने की आवश्यकता है, ठीक है, और कुछ सब्र, यानी अपने आप को जो है रोक के रखने की ये आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आए और क्वेश्चन नंबर जो है आज पूरे जो है ऑब्जेक्टिव को देखे, 100 नंबर प्रश्न को देखे। हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो 12th का और 10th का सब्जेक्टिव शायद बनाया गया हो, मतलब मॉडल पेपर 2025 का, हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव को भी देखें, इसके बाद जो है सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव जो है इसका बाकी रह गया, उसको भी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव को। तो एक बार और हम आपको बता दें, टोटल जो है 100 नंबर का जो है 10th का ही हम बात कर रहे हैं, 10th मैथ का। तो 100 नंबर के जो है आपको पेपर देने होते हैं, जिसमें से जो है आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव जो है 2 पार्ट में इसको जो है डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 15 जो है आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा 2 नंबर का और 4 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा 5 नंबर का। तो ये देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 30 नंबर, ठीक है, और ये देखिएगा तो ये 20, तो 30, 20, 50, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 50 का जो है आपको सब्जेक्टिव हो गया और 50 का ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं। 50 का जो है 50 का जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव और 50 का ऑब्जेक्टिव, ये टोटल मिला करके जो है कितने हो गए, 100 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग देख लिए हैं, ठीक है,
और देखिए समय के अकॉर्डिंग यदि आप चलिएगा तो ज़्यादा आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको नहीं सोचना है कि समय तो अब नहीं है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ नहीं। पहले से जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए। और ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे, यही है कि जो सेंटअप एग्ज़ाम दिए हैं, सेंटअप एग्ज़ाम जो दिए हैं उस प्रश्न को जो है प्रत्येक प्रश्न को बना लीजिए। अगर आपके सामने यदि आज के डेट में सेंटअप एग्ज़ाम में जो भी आपको प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए और यदि वो सारे प्रश्न आप बना लेते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, यदि वो सारे के सारे प्रश्न आप बना लेते हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, अगर सभी के सभी प्रश्न बन जाता है तो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है इसको भी आप बना लेते हैं 2025 का, इसका पूरा क्वेश्चन और जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ उसका पूरा क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो समय निकाल करके एक सेंटअप एग्ज़ाम और एक जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ उसका प्रश्न को, पूरे प्रश्न को जो है बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पूरा प्रश्न आना चाहिए आपको। और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर इसको आप देख लीजिए। और ज़्यादा नहीं, इतना यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ यदि आपकी इच्छा मतलब हुआ या समय मिला, इच्छा तो होगा ही क्योंकि एग्ज़ाम है तो इच्छा तो ज़रूर होगा। ज़्यादा नंबर पाना किसका इच्छा नहीं होता है, ज़्यादा नंबर लाना तो सभी को ही चाहते हैं, मेहनत भी उसी के अनुसार करना होता है। तो कुछ नहीं करना है, सेंटअप एग्ज़ाम में जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उसका पूरा प्रश्न आपको बनाने आना चाहिए और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर वो भी पूरा बनाना आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। और समय मिले तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2024, 2023, 2022 और 2021 ये 4 साल का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। अब ज़्यादा आपको इससे कुछ नहीं करना है। एक नंबर में आपको क्या करना है कि सेंटअप एग्ज़ाम, देखिए पढ़ने के लिए तो आप बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं, पढ़ने के लिए तो आप बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार हम बता रहे हैं अभी तक आप इतना नहीं किए हैं। अब यहाँ से देख लीजिए ना, ये बहुत कम समय है, लगभग 1 महीना 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो इतना आपको करना है कि सेंटअप एग्ज़ाम इसका पूरा प्रश्न आपको बनाने आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर इसको। और 3 नंबर में आपको क्या करना है, 2024 से लेकर के 2021 का क्या क्वेश्चन बैंक, इसको रिवीजन कर लीजिए, कम समय में आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 100 तक हम लोग कवर किए हैं। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।